प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल हमारा सत्रांत परीक्षा का दौर है और हमने षष्ठी कक्षा के 8 पाठों का अध्ययन किया हुआ है। अब हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हमारा जो प्रथम प्रश्न आता है वो पठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। तो किस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो आज हम जानेंगे। पठित गद्यांश, गद्य को पढ़ेंगे, प्रश्न, फिर जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे और उत्तराणी और उत्तर हमें जो है किस प्रकार से देने हैं वो हम फिर जानेंगे। आज हम गद्य भाग पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ करके जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं वो हम जानेंगे। तो हमारा पहला गद्य है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आइए हम देखते हैं। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। ये हमारा गद्य है। हम अब देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। जनः किमर्थम आगच्छन्ति। जनः आगच्छन्ति, लोग आते हैं। किमर्थम, किस लिए आते हैं। तो हम देखेंगे एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। किमर्थम पर्यटनाय, तो क्या उत्तर हो जाएगा जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर देना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि जनाः कहीं क्रीडन्ति, जैसे ये उत्तर है तो क्या होगा, हम देखेंगे कि क्रीडन्ति, तो सीधा आप क्या करेंगे उत्तर लिख देते हैं केचन तरंगैः क्रीडन्ति, तो ये उत्तर नहीं बना। तो जनाः कहीं क्रीडन्ति, तो जनाः कहीं, तो यह ये प्रश्न है, कहीं प्रश्न है, तो उत्तर है तरंगैः, कहीं तरंगैः। जनाः तरंगैः क्रीडन्ति, जनाः तरंगैः क्रीडन्ति। नौकाभिः जनाः किं कुर्वन्ति। नौकाभिः जनाः किं कुर्वन्ति, तो यहाँ पर कहाँ आता है नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। प्रश्न के अनुसार नौकाभिः जनाः किम, यहाँ प्रश्न है तो उत्तर भी यहीं पर आएगा। नौकाभिः जनाः किम जलविहारं कुर्वन्ति। नौकाभिः जनाः जलविहारं कुर्वन्ति। के स्वजीविकां चालयन्ति। के स्वजीविकां चालयन्ति। अब जितना प्रश्न है उतना उत्तर। के, तो यहाँ क्या होगा मत्स्यजीविनः स्वजीविकां चालयन्ति। वैसे ही के, ये प्रश्न है यहीं पर उत्तर आएगा। के मत्स्यजीविनः स्वजीविकां चालयन्ति। अगला प्रश्न है मत्स्यजीविनः पदस्य अर्थः अस्ति। मत्स्यजीविनः पदस्य अर्थ जो है वो क्या है। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः मछली है, मछुआरे है, कछुआ है, मछुआरा है। तो मत्स्यजीविनः क्या है, ये बहुवचन है, तो मत्स्यजीविनः हो गए मछुआरे। क्या हो जाएगा यहाँ पर मछुआरे। तो इस प्रकार जो है हम गद्य को पढ़ करके उत्तर बनाना जो है वो जानेंगे, वो करेंगे। अब हम दूसरा गद्य देखते हैं और उसके अनुसार जो है हम फिर प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। के गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति।
एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। अब ये हमारा गद्य है। अब हम प्रश्न देखते हैं। अस्माकं देशे कति समुद्र तटाः सन्ति। अब देखिए प्रश्न क्या है, अस्माकं देशे। प्रश्न कहाँ है, कति में जो है प्रश्न है, उत्तर भी यहीं पर आएगा। अस्माकं देशे कति बहवः, तो अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। गोवा तटः केभ्यः समधिकं रोचते। केभ्यः यहां प्रश्न है, तो गोवा तटः केभ्यः विदेशी पर्यटकेभ्यः, क्या आएगा, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। केभ्यः यहां प्रश्न है, तो उत्तर भी आएगा। कोच्चि तटः केभ्यः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। आगे जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। अब देखिए यहां पर जैसे प्रश्न है वैसे हम उत्तर लिखेंगे। कुछ छात्र क्या कर देते हैं कि स्वैरं विहरन्ति, तो यहां कर देंगे मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, तो ऐसे उत्तर लिख देंगे, पूरी पंक्ति उठाएंगे लिख देंगे। लेकिन नहीं, जैसे प्रश्न है उसी के अनुसार हमें उत्तर देना। जनाः कुत्र, तो क्या लिखेंगे, मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। यहां इतना उत्तर होगा, जनाः कुत्र मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। आगे है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। तो यहां पर उत्तर भी प्रश्न के अनुसार, ऐसे नहीं दे देंगे कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, ऐसे नहीं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, बस ए अंत में। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। तो ये हमारे इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। अब आपके लिए गृह कार्य है, आपको यहाँ पर गद्य दिया गया है, इस गद्य को पढ़ करके आपने जो है प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और अपने शिक्षक को बताने हैं। आप इस गद्य को पढ़ें, गद्य को पढ़ करके जिस प्रकार से प्रश्नों के अभ्यास पहले करवाए गए कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, उसी के अनुसार आप उत्तर लिख करके जो है वो अपने शिक्षक को बताएं। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवादः।